श्री राम। बंदहु गुरुपद कंज, कृपा सिंधु नर रूप हरि। महामोह तम कुंज, जासु वचन रवि कर निकर। श्री राम। आध्यात्मिक साधन भाग 2। अध्यात्म और नैतिकता, इसके विषय में गुरुदेव बता रहे थे कि नैतिकता का अध्यात्म से क्या संबंध है। तो यह चर्चा चल रही थी कि समाज में प्रायः भगवान का भय दिखा करके, परलोक का भय दिखा करके अनेक नैतिकता संबंधी उपाय बताए जाते हैं। तो कभी कैलेंडर आदि के द्वारा नरक का चित्र, स्वर्ग का चित्र, इस तरह भय और प्रलोभन से पारलौकिक बातों को बता करके लोगों में नैतिक आचरण लाने का प्रयास किया जाता है। समाज में ऐसी बहुत से उदाहरण देखने को मिले। इस परिवर्तनशीलता से हम ये कह सकते हैं कि यथास्थित नैतिकता का सीधा संबंध परलोक के साथ जोड़ा गया है। ये अच्छे बनोगे, अच्छे कार्य करोगे तो तुम्हारा परलोक सुधर जाएगा, और परलोक सुधरेगा तो यहाँ का भी बन जाएगा और परलोक भी बन जाएगा। तो अंत में शरीर सभी को छोड़ना है, तो अपनी ऐसी करनी करो कि आगे का सुधर जाए। परलोक का भय दिखा करके अनेक उपाय किए गए हैं। भय द्वारा लोगों को सूत्र में बांधने के लिए परलोक का सहारा लिया जाता है, ऐसे समाज में प्रचलन है। वास्तव में ऐसा है, यह बात नहीं कही जा सकती है कि भगवान ने ऐसा कहा है, शास्त्र में ऐसा कहा है कि भगवान कहते हैं कि अच्छे अच्छे कार्य करो तो हम तुम्हारे साथ रहेंगे, नहीं तो तुम्हें दंड देंगे। इस तरह का ऐसा यह जो बताया गया है समाज में, तो ये बात नहीं कि शास्त्र में कहा है, भगवान ने ऐसा कहा है। प्रचलित नैतिकता एक सामाजिक मानसी रचना है, भागवत विधान नहीं है। तो ये समाज में ये स्वयं की रची हुई ये रचना है, यानी बातें हैं, ताकि मनुष्य अच्छे आचरण करे और समाज में व्यवस्था बनी रहे और समाज का भी उन्नत हो और व्यक्ति का भी विकास हो। इसलिए ये समाज द्वारा रचे गए ये नियम हैं, भगवान के द्वारा ऐसा नहीं बनाया गया है, ऐसा यहाँ महाराज जी कहते हैं। इस नैतिकता का प्रभाव व्यक्ति के विकास पर पड़ता है, और जो ये समाज के द्वारा नियम बनाए गए हैं, तो नैतिक नियम उनका व्यक्ति के विकास पर प्रभाव पड़ता है। वो भयभीत होकर के अच्छे अच्छे कार्य करते हैं और उनकी ऐसी आदत पड़ जाती है अच्छे कार्य करने की, तो वे भी सुखी रहते हैं और समाज भी आनंदित रहता है, ऐसा बताया है। क्योंकि इसी के साथ घनिष्ठ संबंध रखने वाले आदर्शों की स्थापना भी मानुषी चैतन्य में हो जाती है। तो इस प्रकार जो ये नियम बनाए गए हैं, आदत पड़ जाती है शुरू से ही बच्चे को, फिर और बड़ा होता है, फिर और, तो उसे ये सब नैतिकता संबंधी आदर्श बताए जाते हैं और उनको उनका अभ्यास हो जाता है। इस प्रकार वे मानुषी चैतन्य में उन
आदर्शों की स्थापना हो जाती है। मानुषी चैतन्य यानी मनुष्य में वो सब जो नियम बनाए गए हैं शुरू से अभ्यास कराए जाते हैं और उनके जीवन में ये अभ्यास धीरे धीरे पड़ता चला जाता है और उनका स्वभाव भी ऐसा बनता चला जाता है। मानुषी चैतन्य में, पशु के चैतन्य में नहीं, कि पशु ये सब नहीं सीख सकता, इसलिए मनुष्य के चेतना में इस तरह के ये सब भय और प्रलोभन दिखा करके समाज की व्यवस्था को ठीक करने का प्रयास समाज के द्वारा किया जाता है। सत्य, पातिव्रत्य, शुचित्व यानी पवित्रता, पितृभक्ति, माता पिता की सेवा, ये सब समाज में बनाए गए नियम है नैतिकता संबंधी। तो इन सबको उन्हें सिखाया जाता है आरंभ से ही। इत्यादि की प्रशंसा की जाती है। ये सब बहुत अच्छे नियम है, इस प्रकार से इनको अपने आचरण में लाना चाहिए। जो ऐसा करता है वो अच्छा व्यक्ति कहा जाता है, अच्छा बालक कहा जाता है, अच्छा समाज में वो सेवा करता है। इस प्रकार समाज उसका सम्मान करता है। ये सब नैतिक आदर्श उसे आरंभ से बताए जाते हैं और उनका इन्हें अभ्यास भी कराया जाता है। इन्हें पुण्यमय बताया जाता है कि ये बहुत अच्छे कार्य पुण्य हैं और ये पाप हैं, ऐसा करने से, इसके विपरीत करने से वो पाप हो जाता है, पाप से जीवन दुखमय होता है, अब पुण्य से जीवन सुखमय होता है, पुण्य करना चाहिए। इस तरह यह बातें सब बताई जाती हैं समाज में। इन्हें पुण्यमय बताया जाता है और परलोक में कल्याण का हेतु भी बताया जाता है कि पुण्य करोगे तो परलोक भी बन जाएगा, संवर जाएगा, तो ये परलोक में कल्याणकारी होगा। इस तरह के आचरण के पातिव्रत्य, धर्म और शुचिता तथा पितृभक्ति, माता पिता की भक्ति, सेवा आदि, ये सब सत्य बोलना, इनके अवलंघन से नरक की यातनाएं प्राप्त होती हैं, ऐसा कहा जाता है। ये जो नियम हम नहीं मानेंगे, सत्य का पालन नहीं करेंगे, अपने धर्म का पालन नहीं करेंगे, उच्छृंखल होंगे, मातृ पितृ भक्ति नहीं करेंगे, सेवा नहीं करेंगे, तो इस तरह यह पवित्रता नहीं रखेंगे। तन की पवित्रता, मन की पवित्रता, मन में अच्छे विचार लाने चाहिए, शरीर भी शुद्ध होना चाहिए, इससे स्वास्थ्य अच्छा रहता है, सफाई आवश्यक है। तो ये इसके अगर ऐसा हम नहीं करते हैं तो समाज में ये भी लिखा है कि ये सब न करने पर नरक की यातनाएं सहनी पड़ती हैं, व्यक्ति नरक में जाता है मरने के उपरांत, ऐसा कहा जाता है। इसका प्रभाव यह होता है कि मनुष्य में इन आदर्शों को प्राप्त करने की सहज प्रवृत्ति हो जाती है, सहज स्वाभाविक हो जाता है। शुरू से ऐसा करता आया, ऐसा सिखाया जाता है, तो ये सब उच्च आदर्शों की उसकी करने की सहज प्रवृत्ति हो जाती है, ऐसा स्वाभाविक हो जाता है। उसके लिए करना कोई विशेष प्रयास नहीं करना पड़ता है, वैसा ही वो अपने बड़ों को देखता है और सुनता है, उसी तरह का वो भी आचरण करने लगता है। समाज की स्थिति भी बनी रहती है, जब सब अच्छे अच्छे कार्य करेंगे, एक दूसरे की सेवा करेंगे, सत्य का पालन करेंगे, पवित्रता रखेंगे, अपने अपने धर्म के अनुसार चलेंगे, कर्तव्य के अनुसार चलेंगे, तो फिर समाज की स्थिति सुदृढ़ होती है, अच्छी होती है, सुव्यवस्थित होती चली जाती है। जब सभी अपना कर्तव्य कर रहे हैं तो कहीं फिर कोई किसी को दिक्कत नहीं होती, परेशानी नहीं, सब सुव्यवस्था, सभी का सभी काम होता चला जाता है, समाज में शांति बनी रहती है, व्यक्ति भी उन्नत होता है। जब अच्छे कार्य करोगे तो अच्छे गुण की वृद्धि होगी और अच्छी वृद्धि होगी और गुणों की सद्गुणी बनते चले जाओ। तो रजोगुण और तमोगुण दुखदायी होता है, सत्वगुण से सुख होता है। फलता समाज भी उन्नत होता है, व्यक्ति की भी उन्नत होती है और सुखी रहता है, शांत रहता है। और जब एक एक व्यक्ति सब सुखी और शांत रहेंगे तो समाज भी व्यक्तियों का समूह होता है, वे सारा समाज उन्नतिशील दिखाई देगा। यह प्रचलित नैतिकता का सूत्र है। ऐसा समाज में इस प्रकार के नैतिक आचरण इसी प्रकार से बताए जाते हैं और व्यक्ति इनको पालन करता है, तो समाज की यही व्यवस्था है, समाज के यही नियम है, अधिकतर प्रचलन इन्हीं का है।
लेकिन आगे बताएंगे महाराज जी कि जो साधक है वो इन सब, उसका दृष्टिकोण इन सब से परे होता है। कुछ वो भय से नहीं करता, प्रलोभन से नहीं करता, लेकिन आरंभ में इनको प्रलोभन और भय से समाज को सुव्यवस्थित करने का प्रयास किया जाता है। जैसे उदाहरण बच्चे का दिया है महाराज जी ने। बच्चे को बुराई से हटाकर भलाई की ओर लाने के लिए 2 उपाय हैं। छोटा बच्चा है, कोई स्लेट होता है, उसका मस्तिष्क जैसी छाप डालो वही दृढ़ होती चली जाती है। बुराई से डराना 2 उपाय हैं भलाई की ओर लाने के लिए। बुराई से डराना और भलाई की ओर प्रलोभन दिखाना। गलत काम करोगे तो फिर सज़ा मिलेगी, दंड मिलेगा, ऐसा बताते हैं। तो समाज में इज्जत नहीं होगी, समाज प्रताड़ित करेगा। इसलिए अच्छा जीवन बिताओ, इज्जत ताकि समाज में मिले। तो बुराई से डराना और भलाई की ओर प्रलोभन दिखाना, कि अच्छे कार्य करने का क्या क्या लाभ होता है, बच्चों को यह सिखाया जाता है। बच्चे को बुराई से हटाकर भलाई में लाने के लिए ये 2 उपाय किए जाते हैं कि बुराई से डराना, खराब काम करने से उसको भयभीत करना कि नहीं करना, इसका ये परिणाम होगा, और अच्छे कार्य करने से क्या लाभ होगा, क्या ये लाभ होगा, इसका ये लाभ होगा, सब इस तरह से उन्हें बताना। परंतु छोटा बच्चा तो पहले ऐसे ही सीखेगा, लेकिन जब वो बड़ा हो जाता है, समझने लगता है, तो भय तथा प्रलोभन की आवश्यकता नहीं रहती। किसी ने कहा, हरिद्वार गए थे तो वहाँ एक बहन ने कहा, हम लोग साथ में थे, वहाँ हर की पौड़ी के पास, वहाँ थोड़ा गंगा जी के पास बैठ करके शाम के समय कुछ सत्संग की बातें कर रहे थे। और फिर वो जाप का समय 7 बजे से था, 7 से 8। तो उन्होंने कहा, भाई चलो जल्दी चलो, जाप का समय हो रहा है, नहीं तो मम्मी जी नाराज हुई। तो अभी ये दृष्टिकोण बच्चों वाला है। ये जो भय है कि कौन नाराज होंगे, तो नाराज होने जब समझ ज़्यादा आ जाती है तो नहीं, हमें समय से जाप में बैठना चाहिए। महाराज जी हमारा इंतज़ार करते हैं, हमें लेट नहीं पहुंचना चाहिए, हमें 2-3 मिनट पहले ही वहां पहुंच जाएं। तो ये हमारा दृष्टिकोण होना चाहिए। किसी के नाराज़ होने की वजह से हम वहाँ पर जल्दी पहुँचे, समय से पहुँचे, या गुरु जी नाराज़ होंगे, या ऐसा सोचे कि भगवान नाराज़ होंगे, नहीं, हमारा ये हमें ऐसा करना ही चाहिए, क्योंकि यही हमारे जीवन का उद्देश्य है। तो भय, आरंभ में भय होता है, लेकिन बाद में वो हमारा कर्तव्य हो जाता है, वो हमारी लगन होती है, इस प्रकार से हम कार्य करते हैं। परंतु जब वो समझने लगता है तो भय तथा प्रलोभन की आवश्यकता नहीं होती कि लालच से और भय से वो कार्य अच्छे करे। यही दशा समाज में नैतिकता की है। तो जब समाज समुन्नत हो जाता है, उन्नतशील हो जाता है, सभी लोग ऐसे हो जाते हैं जो अच्छे कार्य करते हैं, शुभ कर्म में ही प्रवृत्त होते हैं, तो फिर उन्हें भय की आवश्यकता नहीं होती, भय से कि उन्हें बुराई से बचाया जाए। वो स्वतः ही अच्छे कार्य करने लगते हैं, क्योंकि स्वतः ही अच्छे कार्य करने से उनका जो स्वभाव पड़ा हुआ है, वो उन्हें मालूम है कि इससे जीवन समुन्नत होगा, हम विकास करेंगे, समाज भी सुखी रहेगा, वो स्वतः ही करते हैं। साधक तो भय तथा प्रलोभन से परे है। साधक में डर से वो नहीं करता, ना कोई लालच है, सांसारिक लालच उसको नहीं होता कि हम अच्छे कार्य करें तो हमें पैसा मिल जाएगा, का धन मिल जाएगा, बहुत चढ़ावा आएगा, ऐसा हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं। लाभ वो तो अपने विकास के लिए कार्य करता है, ताकि वो अपने जीवन के उद्देश्य को
जल्दी से जल्दी प्राप्त करें। वो भली भांति जानता है कि हम संसार में क्यों आए हैं। हम भगवान को पाने के लिए आए हैं। भगवान जैसे गुण हमारे अंदर छिपे हैं और उन्हें हमें प्रकट करना है, और वो साधन से प्रकट होंगे। शक्ति अनंत छिपी जो मुझ में, पहचान सकूं डर मर जाए। अनंत शक्ति छिपी, परमात्मा के हम अंश हैं। जो उनके गुण है वही हमारे हैं, लेकिन माया का आवरण है। काम क्रोध लोभ मोह अहंकार आदि ये सब राग द्वेष, इनके कारण वो ढके हुए हैं। तो उस आवरण को हमें नाम जप से, सत्संग से, सत्शास्त्रों के अध्ययन से उस आवरण को हटाना है। तो साधक तो भय तथा प्रलोभन से परे है। उसके व्यवहार का निर्णय करने की तो अब ये 2 कसौटियाँ होंगी। महाराज जी बताते हैं, वो भय और प्रलोभन से अच्छे कार्य नहीं करता। उसके विकास करने की, व्यवहार का निर्णय करने के लिए कि हमें क्या व्यवहार करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कैसा आचरण होना चाहिए, कैसा नहीं होना चाहिए, इसके निर्णय करने की उसके पास 2 कसौटियाँ होती हैं। उन पर वह निर्णय करता है कि हम क्या करनी है और क्या अकरनी है। पहला है उसके आध्यात्मिक विकास के लिए क्या लाभदायक है और क्या हानिकारक है। पहला वो व्यक्तिगत देखता है कि हमारा व्यक्तित्व किस प्रकार उन्नतिशील होगा, किस कार्य को करने से, और किस प्रकार के कार्य करने से हम पतन की ओर जाएंगे। तो वह इस निर्णय से, इस प्रकार से विचार करता है और फिर वो सही निर्णय करता है। उसके आध्यात्मिक विकास के लिए, आध्यात्मिक विकास और सांसारिक विकास अलग अलग बातें हैं। आध्यात्मिक विकास जो अध्यात्म को महत्व देता है, सांसारिक विकास जो धन दौलत मान सम्मान इनको महत्व देता है। तो जो आध्यात्मिक विकास चाहता है वो संसार को महत्ता नहीं देता है, वो तो भगवान को महत्ता देता है कि हमें प्रभु को पाना है। कौन से कार्य करें जिससे हम प्रभु के समीप होते चले जाएं। जो कार्य प्रभु को प्रिय नहीं है वो कार्य वो नहीं करता, भगवान की आज्ञा का पालन करता है। भगवान की आज्ञा मुख्य रूप से 3 हैं। तो पहला तो एक तो यह है भजन करना, कि हम नाम जप देव दर्शन आदि ये सब करते हैं, ये भजन है। कहा कि भजन के 2 भाग हैं। पहला है कि ये नाम जप साधन भजन करना, तीर्थ जाना, देव दर्शन आदि। लेकिन दूसरी बात है, दोनों ही करने। पूज चाचा जी बताते थे, शुक्ला चाचा जी। एक तो ये भाग है, दूसरा भाग है भगवान की आज्ञा का पालन करना। बहुत बार सुना होगा सबने सत्संग में, लेकिन फिर से इसको दोहरा देते हैं। तो आध्यात्मिक विकास चाहने वाला उसके कार्य इस दृष्टि से होते हैं, वो भगवान की आज्ञा का पालन करता है और अधिक प्रयास भी करता रहता है। क्या भगवान की आज्ञा है? 3 बातें बताई हैं। पहला, जैसा व्यवहार हम अपने लिए दूसरों से चाहते हैं वैसा व्यवहार हम दूसरों के साथ करें, ये भगवान की आज्ञा है। अपने ही स्वरूप को दूसरों में देखें। तो हमें क्या अच्छा लगता है, कोई हमारी तारीफ करे, कोई हमारी बुराई न करे, हमसे मधुर बोले, किसी भी प्रकार से हमें अपमानित न करे, तरह तरह के यही हम चाहते हैं। तो हमें भी हमारे साथ कोई दूसरा छल न करे, तो हमें यही करना है कि हम जो चाहते हैं वही दूसरे के साथ हम वैसा करें। पहले हम सोच लें हम जो बोल रहे हैं ये हमें अच्छा लगेगा। अगर हमसे कोई कहे, अगर अच्छा लगता है तो कहें, अगर प्रिय नहीं लगता है तो ना कहें। तो जैसा व्यवहार हम अपने लिए दूसरों से चाहते हैं वैसा व्यवहार हम दूसरों के साथ करें। और दूसरी बात, प्रत्येक प्राप्त वस्तु का सदुपयोग करें
दुरुपयोग कदापि ना करें। ये भगवान की आज्ञा है। चाचा जी बहुत सिखाते थे, कहते थे एक झाड़ू की सीख भी अगर अलग पड़ी है तो उसको कूड़ा न बनाओ, उस झाड़ू की सीख को उस झाड़ू में लगा दो। ये सारी वस्तुएं भगवान की हैं। ये नहीं कि भगवान ने हमें पैसा दिया है तो हम आधा खाएं, आधा फेंकें, आधा बनाएं। खूब पानी बह रहा है तो बह रहा है, बत्ती जल रही है तो जल रही है, खूब चला के चले गए, बाहर घूम रहे हैं। तो ये सब वस्तुएं भगवान की हैं। हमें अभी प्राप्त हैं तो हम इनका दुरुपयोग करते हैं, लेकिन यही जब हमसे छीन ली जाएंगी तो हमें इनकी जो आदत पड़ गई है फिर वो हमें बहुत परेशानी में डालेगी। तो हम दुरुपयोग करेंगे तो हमसे वो वस्तु छीन ली जाएगी। सब भगवान की दी हुई वस्तु है। हमारा कुछ भी नहीं कि हमारे पास पैसा है हम खरीद लेंगे, हम बना लेंगे, कुछ नहीं, सब भगवान का है। तो प्रत्येक प्राप्त वस्तु का सदुपयोग करें। कोई भी वस्तु हमारी नहीं है, सब परमात्मा की। तो दुरुपयोग कदापि न करें। और तीसरी बात है, अपने कर्तव्य कर्म को भगवान की सेवा व पूजा समझकर खुशी खुशी ईमानदारी के साथ करते चले जाएं। जो हमारा कर्तव्य है वो भगवान की सेवा कर रहे हैं, भगवान की पूजा कर रहे हैं, ऐसा समझकर हमें अपने कर्तव्य कर्म का पालन करना चाहिए। तो ये बातें जब हम ध्यान रखेंगे तो फिर हम अपने कर्तव्य कर्म को भली भांति करते चले जाएंगे और हम अपना आध्यात्मिक विकास करते चले जाएंगे। तो ये जो साधक है वो प्रत्येक कार्य अध्यात्म विकास की दृष्टि से करता है। सांसारिक प्रलोभन से नहीं करता कि धन मिल जाएगा, दौलत मकान हो जाएगा, बहुत सम्मान हो जाएगा, क्या क्या हो जाएगा, ये सब उसका कोई दृष्टिकोण नहीं रहता। वो प्राप्त हो या ना प्राप्त हो, तो वो आध्यात्मिक विकास के लिए ही वो विचारता है किसमें लाभ है, इस कार्य को करने से विकास होगा कि नहीं होगा, क्या जो कर रहे हैं दूसरी तरह का कार्य, इससे हानि तो नहीं होगी, हमारे अंदर दुर्गुण तो नहीं पनपने लगेंगे और वो दुर्गुण बढ़ते तो नहीं जाएंगे। एक बार का किया हुआ दोबारा के लिए आसान हो जाता है। हम अच्छा कार्य यदि एक बार करेंगे तो वो दोबारा के लिए आसान हो जाएगा। यदि हम खराब काम करेंगे, खराब बोलेंगे, तो दोबारा के लिए वो काम आसान हो जाएगा। क्रोध एक बार करेंगे तो दोबारा के लिए क्रोध आसान हो जाएगा। लोभ एक बार करेंगे तो फिर वो और आसान हो जाएगा दोबारा के। और प्रेम अगर हम करेंगे, मधुर वाणी बोलेंगे, तो वो दोबारा के लिए वो आसान, जो भी करेंगे वो उसकी छाप पड़ती है और वो दोबारा के लिए वो आसान हो जाता है। जैसे कि कोई लकीर हम स्लेट पर खींचते हैं तो पहली लकीर है तो वो खींच दी, लेकिन जब उसके ऊपर दूसरी लकीर खींचते हैं उतनी ही उसको दबाव से खींचते हैं तो वो ज़्यादा मोटी हो जाती है और आसान होता है उस पर दोबारा लिखना। तो इस तरह से यह एक बार का किया हुआ आसान दोबारा के लिए हो जाता है। तो हमें अच्छे कार्यों की आदत डालनी चाहिए ताकि हमारा आध्यात्मिक विकास हो। साधक इसी दृष्टिकोण से कार्य करता है। और दूसरी बात है, समाज के लिए क्या लाभकारी है और क्या हानिकारक, दोनों बातों पे ध्यान, क्योंकि समाज से ही जो है समाज जब उन्नत होता है तो व्यक्ति भी उन्नतशील होता है और व्यक्ति उन्नतशील है तो समाज भी उन्नतशील होगा। दोनों एक दूसरे से जुड़े हैं तो वो समाज के लिए भी हितकारक कार्य करता है और अपने आध्यात्मिक विकास व्यक्तिगत के लिए भी वो सोच विचार करके ही कार्य करता है, जिसमें उसका विकास होता है, उसका स्वयं का और समाज का। वही वह दृष्टिकोण रखता है, अन्यथा अन्य का त्याग कर देता है। दूसरे दृष्टिकोण यदि उनसे मेल नहीं खाते हैं तो वह उनको परित्याग उनका कर देता है। हमारे आचरण का हमारे विकास पर क्या प्रभाव पड़ता है और किस प्रकार से, यह समझकर ही जाना जा सकता है कि कौन सा आचरण लाभदायक होगा
और कौन सा विकास की दृष्टि से बाधक, अतः हमें कर्म तथा प्रभाव का विवेचन करना होगा। अब महाराज जी कहते हैं ये हमें समझना होगा, कर्म का विवेचन करना होगा कि कौन सा कर्म है, कौन सा अकर्म है, कौन सा विकर्म है, इस पर हमें विचार करना होगा। तो हमें विकर्म तो करना ही नहीं चाहिए। विकर्म यानी जो कार्य दूसरे को कष्टदायक हो। जब दूसरे को कष्ट देंगे तो हमारा कैसे उन्नत होगा, हम कैसे शांत होंगे। तो 4 वेद 6 शास्त्र में अब बात लिखी है दो, सुख दीन है सुख होत है, दुख दीन है दुख हो। जो बोएंगे वही काटेंगे। किसी ने कहा ये जो है संसार में ये नहीं कि गए रेस्टोरेंट में और वहाँ ऑर्डर दिया कि अब ये चाहिए और क्या चाहिए, अब जो जो चाहिए, पुलाव चाहिए, पनीर चाहिए, क्या चाहिए, जो मन आया ऑर्डर दिया, वो आ गया थोड़ी देर में। तो ये संसार ऐसा नहीं है। रेस्टोरेंट में तो बिना पकाए ही सब मिल जाता है जो कुछ आप ऑर्डर देते हैं, लेकिन यहाँ पर जो आपने पकाया है वही आपको खाना है। जो आपने पकाया है, जो बोया है, वही आपको मिलेगा। काहू नहीं को सुख दुख कर जाता, और निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। हमारे ही किए हुए कर्म हमारे सामने आते हैं। कहते हैं कि हम अपने कर्मों से भाग नहीं सकते। वो जमीन से फूटेगा, आसमान से बरसेगा, और हमारे किए का हमें भुगतान करना ही होगा। उससे हम बच नहीं सकते। हम अपने को धोखा दे सकते हैं, संसार को धोखा दे सकते हैं, लेकिन विधि की विधानकारी शक्तियों को हम कदापि धोखा नहीं दे सकते। तो ये गुरुदेव ने लिखा है, तो हमें ये सब बातें सुनना है, समझना है और अपने आचरण को सुधारना है, ताकि हमारा आध्यात्मिक विकास हो सके। तो हम ये निर्णय करें कि हमें किस प्रकार के कर्म करने हैं, हमारे आचरण का हमारे विकास पर क्या प्रभाव पड़ता है, हम कैसा आचरण करते हैं, कैसे वाणी बोलते हैं, कैसे विचार करते हैं, कैसे कर्म करते हैं। जिस प्रकार के कर्म हम आचरण में लाते हैं वैसे ही हमारा विकास होता है। तमोगुणी विकास हुआ कि सतोगुणी हुआ कि रजोगुणी हुआ, वैसा ही जैसे कर्म करेंगे वही स्वभाव बनता जाएगा। जिस प्रकार के हमारी सोच होगी उसी को हम बार बार करेंगे। तो हमें क्या करना है, सोच को बदलने के लिए क्या करना है, अच्छे आचरण को लाने के लिए क्या करना है, अच्छे लोगों के संग रहना है, सत्संगियों का संग करना है, अच्छी बातें सुनना है, अच्छे शास्त्र पढ़ना है, अच्छे वातावरण में रहना है। जब ये सब करेंगे तो विचार भी अच्छे होंगे, तो हमारा विकास होगा। कौन सा आचरण लाभदायक होगा और कौन सा विकास की दृष्टि से बाधक होगा, इस पर अब हम विचार करेंगे। महाराज जी ऐसा बता रहे, हमारा प्रत्येक कर्म एक जटिल क्रिया है, बहुत महत्वपूर्ण क्रिया है। हमारा प्रत्येक कर्म, हम अभी बताया, हम कर्म वाणी से करते हैं, बोल कर करते हैं, मन से विचार करते हैं, कर्म करते हैं, और शरीर से कर्म करते हैं। सब एक दूसरे से जुड़े हैं। तो ये एक जटिल बहुत महत्वपूर्ण क्रिया है, जिससे हमारा प्रायः सारा का सारा व्यक्तित्व सभी स्तर भाग लेते हैं। जो हम क्रिया करते हैं शरीर के सभी स्तर भाग करते हैं, कार्य करते हैं। पहले बोलते हैं, क्या बोल रहे हैं, दिमाग में तो कुछ आया ही बोलना, तो मनोमय कोश कार्य करता है, प्राण में भी कार्य करता है, हाथ पैर भी उसमें उड़ जाते हैं, भावनाएं भी आती हैं। तो हमारे प्रत्येक कर्म में
सभी स्तर भाग लेते हैं, पर कोई स्तर ज़्यादा भाग लेता है, कोई स्तर कम भाग लेता है, लेकिन सभी का उस पर प्रभाव पड़ता है। वो क्रिया उनको प्रभावित करती है, सभी स्तरों को, और उनमें स्पंदन की योग्यता बढ़ती चली जाती है। जैसा हम कर्म करते हैं, जो भाव रखते हैं, उसी प्रकार के स्पंदन हमारे अंदर तीव्र होते चले जाते हैं। प्रेम के भाव, सेवा के भाव, त्याग के भाव, तो ये जैसे कार्य करेंगे, किसी को सताने के भाव, कटु बोलने का भाव, तो वो उसी प्रकार के और स्पंदनों का निर्माण करता है। जैसा हम काम करते हैं तो फिर हमारा वही स्वभाव बनता चला जाता है। जैसे स्पंदनों की हमारे अंदर प्रधानता होगी, हमारा व्यवहार भी वही होगा। तो जो हम कार्य करते हैं वे स्पंदन छोड़ते हैं और वो दोबारा के लिए फिर वो और आसान कर देते हैं। तो इस प्रकार से कहते हैं कि वो क्रिया उनको प्रभावित करती है। सोचना, बोलना, कार्य करना, ये सभी स्तरों को और प्रभावित करती है। और जिस भाव से हम करते हैं, सतोगुणी, रजोगुणी, तमोगुणी, वे उन स्पंदनों की और वृद्धि करते चले जाते हैं। तो हमारा वैसा ही स्वभाव बनता चला जाता है। बाहर से होने वाली प्रतिक्रिया भी स्पंदन उत्पन्न करती है। अब हमने तो कर दिया जो कर दिया, लेकिन उसका प्रभाव समाज पर पड़ता है। जो हमने व्यवहार किया, जो हमने कर्म किया, फिर उधर से समाज के द्वारा हमारे ऊपर फिर प्रतिक्रिया आती है। जैसे हमने गेंद दीवार में मारी, तो दीवार में तो गेंद घुस रह नहीं जाएगी, वो तो वापस आएगी हमारे पास। तो ऐसे हमने जो कुछ किया है, तो वो समाज में किया है, व्यक्ति पर किया है, दूसरे पर किया है, तो उसकी प्रतिक्रिया हमारे ऊपर आएगी। और फिर जिस भाव से हमारे अंदर वो कार्य हुआ है, उन भावों को और वो दृढ़ करेगी। तो समाज के स्पंदन भी हमें प्रभावित करते हैं। तो इसीलिए कहते हैं कि सबके गुणों को देखें, ताकि हम अपने मित्र बनाते चले जाएं और उधर से भी हमें अच्छे स्पंदन प्राप्त होते चले जाएं और हमारा जल्दी से जल्दी, शीघ्रता से हमारा विकास होता चला जाए। बाहर से होने वाली प्रतिक्रिया भी स्पंदन उत्पन्न करती है। इन स्पंदनों की कोटि पर ही क्रिया का मूल्य हमें आंकना होगा कि किस प्रकार के स्पंदन उत्पन्न हो रहे हैं। तमोगुणी, रजोगुणी, सतोगुणी कैसे हो रहे हैं, हमें कैसे पता लगेगा कि ये तमोगुणी रजो, जिस कार्य को करने से शांति मिले वो सतोगुणी, जिस कार्य को करने से अशांति मिले वो तमोगुणी, रजोगुणी है। तो ये हम इनसे पहचान कर सकते हैं। जो क्रिया उच्च कोटि के स्पंदन उत्पन्न करती है, वो विकास में सहायिका होगी, विकास में सहायक होगी। जो अच्छे प्रेम के, सेवा के, त्याग के, सहानुभूति के हमारे अंदर ये सब भाव बढ़ते हैं, तो फिर ये से हमारा विकास होगा। और इसके विपरीत यदि बढ़ते हैं, लोभ, घृणा, राग, द्वेष, ये सब अहंकार, तो ये हमारे पतन का कारण होते हैं। वो विकास की गति रुक जाती है। तो इससे हम यह पहचान सकते हैं। तो आज इतना ही करते हैं, फिर बाकी आगे के सत्र में और महाराज जी क्या कहते हैं उसे हम सुनेंगे। राम राम।